हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यू के रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आ चुका हूँ FNAF पार्ट 9 के साथ, जिसमें हम फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज के 6th गेम यानी फ्रेडी फेज़बियर्स पिज्जा सिमुलेटर की स्टोरी कवर करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। एक नई लोकेशन जो हेनरी ने खुलवाई है, बट इस बार ना गाइज उसका प्लान पैसे वैसे कमाना नहीं है, बल्कि है इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना और अगले पार्ट्स को भी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो गाइज ये कहानी है 2023 की, यानी पिछले गेम से कई साल बाद की। अब अगर आपकी मेमोरी तेज है ना गाइज, तो आपको फेज़बियर्स फ्राइड द हॉरर अट्रैक्शन तो याद ही होगी, जिसे 2023 में खोला गया था, वहीं जहां स्प्रिंग ट्रैप मिला था। गाइस नहीं पता तो हमारी FNAF पार्ट 3 वाली वीडियो देखो। अब गाइज वो भूत बंगला तो खुलते ही बंद हो गया था। सो आफ्टर दैट हेनरी एमिली ने डिसाइड किया कि वो फेज़बियर एंटरटेनमेंट की फ्रेंचाइज खोलेगा, जिसे आप या मेरे जैसा कोई भी बंदा लेगा और फिर FNAF का रेस्टोरेंट चलाएगा, और हेनरी बढ़िया से घर में बैठ के ना सोने के चने चबाएगा। अरे हेनरी का प्लान बहुत ही बड़ा होता है, नया रेस्टोरेंट खोलना तो बस एक बहाना होता है उसका। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरे गाइज वो लास्ट में पता चलेगा, अभी आप स्टोरी सुनते रहो। ओके गाइज, देन एक बंदा ना वो फ्रेंचाइज ले लेता है जिसका नाम होता है मकौड़ी लाल, और फिर खुलता है फ्रेडी फेज़बियर पिज्जा प्लेस, जहाँ का पिज़ेरिया मैनेजर ना वही मकौड़ी लाल बन जाता है। अब चाहे उधर सामान खरीदना हो, चेयर, टेबल, फर्नीचर, स्पॉन्सरशिप्स उठाना हो, या फिर उस रेस्टोरेंट के एनिमेट्रॉनिक्स को मैनेज करना हो, ये सारा काम ना गाइज मकौड़ी लाल ही करने लगा। अब गाइज हेनरी ना मकौड़ी लाल से डॉक्यूमेंट साइन करवाता है, जिनमें पैराग्राफ 4 करके एक क्लॉज होता है, एक शर्त होती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर उसे पिज़ेरिया के आसपास कभी भी कोई पुराने टाइम का एनिमेट्रॉनिक मिलेगा ना गाइज, तो उसे उस एनिमेट्रॉनिक को रेस्क्यू करना होगा। उसे उठा के ना उसी पिज्जा रेस्टोरेंट में रखना पड़ेगा। ये पागल है क्या? अरे गाइज इसी के पीछे तो हेनरी का प्लान चल रहा था, आगे सुनते रहो पता चल जाएगा। नाउ मंडे की सुहानी सुबह होती है और मकौड़ी लाल अपना मंडे सॉन्ग गाते गाते Thank God it's Monday, my number one day. नए पिज़ेरिया रेस्टोरेंट में आ जाता है। बट पहले ही दिन ना गाइज उसे रेस्टोरेंट के पीछे स्क्रैप बेबी पड़ी हुई मिलती है। सो जैसा कि पैराग्राफ 4 में लिखा था, मकौड़ी लाल उसे अंदर ले आता है और फिर ना वो हेनरी की रिकॉर्डेड टेप को प्ले करता है, जिसमें अलग अलग तरह की साउंड्स बजती हैं, ये चेक करने के लिए कहीं सामने रखा एनिमेट्रॉनिक पोजेस्ड तो नहीं है, भूतिया तो नहीं है। अब पहले तो वो कोई रिएक्शन नहीं देती, बट एट लास्ट Begin audio prompt in 3, 2, 1. एंड देन स्क्रैप बेबी भी उसी रेस्टोरेंट में रहने लगती है। अरे पहले ये बताओ कि स्क्रैप बेबी है कौन? ओके ब्रो, बट उससे पहले आज का सवाल, टेल्स डॉल को सबसे पहले किस गेम में देखा गया था? A Sonic.exe, B Tails.exe या फिर C Sonic R? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। अब गाइज याद है आपको कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था? सिस्टर लोकेशन के एनिमेट्रॉनिक्स मिक्स होके एनार्ड बन गए थे, एंड देन माइक की बॉडी में घुस के वहां से भाग गए थे। फिर माइक की बॉडी सड़ने लग गई थी, सो एनार्ड उसमें से निकल के गटर में चला गया था। फिर आगे क्या हुआ पता है गाइज? नहीं। अरे मैं बताता हूँ यार। तो गाइज जो एनार्ड था ना, वो सर्कस बेबीज पिज्जा वर्ल्ड के एनिमेट्रॉनिक्स को मिला के बना था। तो उसमें सर्कस बेबी की बाकी एनिमेट्रॉनिक्स यानी फन टाइम फ्रेडी, फन टाइम फॉक्सी और बेलोरा से ना अनबन हो गई, तू मैं हो गई, और फिर बाकियों ने ना सर्कस बेबी को एनार्ड की बॉडी से निकाल दिया। देन बेचारी सर्कस बेबी ना गाइज दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो गई। बेचारी ने कूड़ कभाड़ में जो पार्ट्स उसे मिले ना, उन्हें अपनी बॉडी से चिपका लिया, और फिर वो बन गई स्क्रैप बेबी। स्क्रैप बेबी यानी कभाड़ बेबी के पूरे चिथड़े उड़े हुए हैं। इसका एक हाथ तो फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल हाथ जैसा दिखता है, बट ये दूसरा वाला ना गाइज केकड़े के हाथ जैसा दिखता है, वो भी कांटेदार। अरे बेबी ने तो सैलून खोला था, इसी हाथ से लोगों के बाल काटती थी वहाँ, वो भी एकदम मस्त मस्त हेयर स्टाइल में। बाकी गाइज इसके दोनों पैरों में ना रोलर स्केट्स लग चुके हैं,
और अब ये मस्त करके स्केटिंग करती है। अरे दोस्तों, मेरे पास आई थी ये स्केटिंग सीखने के लिए, प्रो स्केटर बना दिया था मैंने इसे। कुछ भी। अरे गाइज कुछ भी बोल रहा है ये, वैसे तो एक नंबर का झोला छाप स्केटर है ये। अब गाइज इस स्क्रैप बेबी से ना बच के रहना, क्योंकि यार इसके अंदर तो सर्कस बेबी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है और अब ना ये मारने को आतुर है। एम्पैथी, सिंपैथी सब उड़ गई हैं इसके दिमाग से और अब ये सिर्फ एक ही चीज चाहती है, बच्चों को मारना। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। अब स्क्रैप बेबी को ठिकाने लगा के मकोड़ा लाल रेस्टोरेंट के सामान खरीदने लगता है, टेबल, स्टेज वगैरह, और वो 8 बिट वाले आर्केड गेम्स भी खरीदता है, जैसे ये गेम फुदकू को डाल डब्बे में, फुदकू बना मछुआरा, फुदकू की उल्टी रेलगाड़ी, फुदकू लाल द स्पेस फाइटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये फुदकू तो छोटा फ्रेडी लग रहा है। गाइज ये फुदकू है हेल्पी। हेल्पी एक छुटकू सा गोलू मोलू फ्रेडी है जो पर्पल और व्हाइट कलर का है और इसके छुछुंदर जैसे दांत भी हैं, जिससे आपकी पॉकेट कुतर के पैसे चुरा लेगा ये। काम क्या करते थे आप? जेब काटने का। अरे गाइज फुदकू ना कतई स्मार्ट है, वकालत की पढ़ाई की है इसने, लॉयर है ये। सो जब भी उस पिजेरिया में ना कोई लीगल प्रॉब्लम होती है ना गाइज, तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए हेल्पी हमेशा मकोड़ी लाल की मदद करने के लिए आ जाता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। नाउ सामान वामान खरीद के ना गाइज मकोड़ी लाल उसी दिन उस पिजेरिया को स्टार्ट कर देता है। लोग आते हैं, बढ़िया से खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, और शाम के टाइम ना जब भीड़ थोड़ी सी कम होती है ना गाइज, तो मकोड़ी लाल ऑफिस में जाके पीसी पे बैठ के बर्तन, नैपकिन्स, पिज्जा के बेस वगैरह सामान ऑर्डर करने लगता है और फिर बढ़िया से काम वाम निपटा के कंप्यूटर ऑफ करके जब वो दुकान का शटर लगा रहा होता है ना गाइज, तभी उसे पीछे कूड़ेदान के पास एक और एनिमेट्रॉनिक गिरा हुआ मिलता है, मोल्टन फ्रेडी। अब ये कौन है बे? गाइज मोल्टन फ्रेडी है एनार्ड। क्या बोला तूने? मोल्टन फ्रेडी। नाउ एनार्ड से अलग होके सर्कस बेबी तो स्क्रैप बेबी बन गई। बाकी रही बात एनार्ड की, तो अब उसमें बच गए फन टाइम फ्रेडी, बेलोरा और फॉक्सी, जिन्होंने अपना रूप बदल लिया। फ्रेडी की टूटी हुई बट पिराना से भी तेज दांतों वाली शक्ल लगा दी और बाकी बची हुई बॉडी तो गाइज वायरस का गुच्छा बन गई। गाइस ये मोल्टन फ्रेडी तो नहीं लग रहा है मुझे, वैसे मैं तो इसे नूडल फ्रेडी कहूँगा। नाउ जैसा कि पैराग्राफ 4 में करने के लिए लिखा था, मकोड़ी लाल उसे उठा के अंदर ले आता है और फिर मोल्टन फ्रेडी को वो रिकॉर्डिंग से अलग अलग टाइप की आवाजें सुनाता है। फिर गाइज मोल्टन फ्रेडी को भी उसी रेस्टोरेंट में शरण मिल जाती है। बट गाइज जब मकोड़ी लाल ना घर जा रहा होता है ना, तो मोल्टन फ्रेडी कहता है, Thanks for letting me join the party. I'll try not to disappoint. मुझे पार्टी में बुलाने के लिए थैंक यू। पार्टी? कौन सी पार्टी? गाइज हेनरी ने ना सैटरडे को एक पार्टी रखी होती है जिसमें वो फनेफ से जुड़े सभी लोगों को, भूतिया एनिमेट्रॉनिक्स को, सभी को उस पिजेरिया में इकट्ठा करवाना चाहता है। बट उस मिस्टीरियस पार्टी के बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता बेबी। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।